अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ऐसी कार के बारे में जानते हैं जिसका इंजन इतना पावरफुल है कि इस इंजन को रॉकेट में फिट करके लॉन्च किया जा सकता है। और दोस्तों, ऐसा पहाड़ जिसकी बर्फ के अंदर 300 के करीब पैमा बिल्कुल अपनी असल हालत में दफन है, और एक ऐसी पानी की जगह जहां कोई नहीं डूबता, और एक चाइनीज शख्स जो 20 साल तक जिस चीज को हथौड़ा समझकर इस्तेमाल करता रहा वो हैंड ग्रेनेड निकली। और दोस्तों, googlescholar.com में स्टूडेंट्स के लिए क्या खुशखबरी है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं हूं जवाद अरशद और आप देख रहे हैं दायम टीवी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, बुगाटी चेंटू DHE जिसका शुमार दुनिया की तेज तरीन कारों में होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस कार का इंजन 1600 हॉर्स पावर से भी ज्यादा पावर जनरेट करता है। अगर आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तानी मेहरान या टोयोटा GLI से करें तो ये कारें बिल तरतीब 20 और 80 हॉर्स पावर के करीब पावर जनरेट करती हैं। बुगाटी चेंटू DHE कार का इंजन इतना ताकतवर है कि अगर इसका इंजन किसी रॉकेट में फिट कर दिया जाए तो ये रॉकेट बासानी जमीन के मदार से निकल सकता है। इस कार की टॉप स्पीड 400 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा है। और दोस्तों, अगर इस कार को टॉप स्पीड पर चलाया जाए तो ये अपना 100 लीटर का टैंक सिर्फ 10 मिनट में खाली कर देगी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, इस चोटी पर 300 के करीब डेड क्लाइंबर अभी भी बिल्कुल सही हालत में दफन है। ज्यादातर क्लाइंबर्स या कोह पैमाओं की मौत बर्फानी तूफान या बर्फ के तोदे गिरने की वजह से होती है। इनमें से कई कोह पैमा सैकड़ों टन बर्फ के नीचे दफन हो जाते हैं, और कई सालों बाद बर्फ के नीचे से जब इनकी लाश दरियाफ्त होती है तो वो इसी हालत में मिलती है जिस हालत में वो कोह पैमा मरा होता है। इसकी वजह तो सिंपल आप जानते हैं कि बर्फ में मौजूद चीजें डिकम्पोज नहीं होती। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, क़यामत के दिन से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आज की जदीद साइंस भी ये मानती है कि ये दिन जरूर आएगा जब सूरज अपनी सारी तवानाई जला चुका होगा। तो इस दिन इस निजाम शमसी का आखिरी दिन होगा। और दोस्तों, अगर सूरज धमाके से फट गया तो 8 मिनट तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लेती है। इसी 8 मिनट के बाद हमें मालूम होगा कि सूरज नहीं रहा, और सूरज के 8 मिनट बाद जमीन ये अपना मदार छोड़ देगी और सूरज जो वो सूरज नहीं बल्कि ब्लैक होल में तब्दील हो गया होगा, इससे टकरा कर खत्म हो जाएगी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका एक बाल तकरीबन 39 औंस तक वजन उठा सकता है। मतलब ये कि अगर आपके तमाम बालों को इकट्ठा करके इससे वजन उठाया जाए तो ये 12 टन तक का वजन बर्दाश्त कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 2 हाथियों के वजन जितना बनता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, गोल्ड इस दुनिया की महंगी तरीन धातों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितना सोना पैदा होता है इसमें से 50% सिर्फ साउथ अफ्रीका के एक प्लेटियो जिसका नाम वेट वाटर सैंड है वहाँ से आता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, पानी जितना फ्रेश होता है वहाँ डूबने के चांसेस इतने ही ज्यादा होते हैं। मतलब ये कि एक झील में इंसान जल्दी डूबेगा क्योंकि इसमें नमक की मिकदार बिल्कुल कम या नहीं होती, बनिस्बत समंदर में जिसका साल्टी वाटर जल्दी डूबने से बचाता है। समंदर में वहाँ तेज लहरों की वजह से बार बार गोता आने से होती है। दोस्तों, बहीरा मुर्दार जिसे डेड सी भी कहते हैं, इसके पानी में नमक की मिकदार इतनी ज्यादा है कि एक आम शख्स इत्मीनान से पानी के ऊपर लेटकर किताब पढ़ सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, आप सबने गूगल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, और गूगल के सर्च बार के नीचे आई एम फीलिंग लकी लफ्ज को भी देखा होगा। क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया है और आप इसका मकसद जानते हैं? दोस्तों, असल में ये फीचर टाइम सेविंग के लिए है, और खासकर इन लोगों के लिए जो बहुत लेजी हैं। इस पर आप जो चीज लिख कर भी सर्च करेंगे, गूगल अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक डायरेक्टली आपको इसी जगह पर ले जाएगा जो चीज आप चाह रहे हो। इस फीचर की वजह से गूगल आपको कोई एड भी नहीं दिखाएगा। ये फीचर सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर शो होता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। खुदा ताला की जात को आपका कौन सा अमल कब पसंद आ जाए और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो दोस्तों, 2012 में हुसैनिया के रहने वाले शख्स जिनका नाम सिनाद हैंडजक है, उन्होंने सीरिया के रास्ते से 5650 किलोमीटर का सफर तकरीबन 10 माह में तय किया और 7 मुल्कों से होते हुए मक्का मुकर्रमा पहुँचे और फरीज़ा हज अदा किया। जब इनसे पैदल आने की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रास्ते में हर कदम पर फरिश्ते आपके नामा माल में नेकियां लिखते हैं। मेरा ये अमल शायद मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए। इस मुसलमान भाई के लिए एक सलूट तो बनता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोलंबिया के एक मुकाम पर बटरफ्लाई की एक किस्म पाई जाती है जिसका नाम 8998 है। इस तितली के नाम की वजह इस तितली के परों पर मौजूद मार्किंग है। जहाँ बाएं पर देखे तो ऐसा मालूम होता है कि 89 लिखा हुआ है, जबकि दूसरे पर देखें तो 98 लिखा हुआ मालूम होता है। सुभान अल्लाह। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों, 16 मई 2010 को वीनस और जुपिटर चांद के ऊपर से गुजरे थे, जिसे देखकर आपके फेस पर भी स्माइल आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त चांद की इब्तदाई तारीख थी जिसकी वजह से चांद मुकम्मल नुमाया नहीं हुआ था। इसी दौरान जुपिटर और वीनस इसके ऊपर से गुजरे तो देखने वालों को ऐसा मालूम हुआ जैसे आसमान पर स्माइली फेस बन गया हो। इसने
देखने वालों को वाकई हैरत में डाल दिया था। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, दिमाग के साथ साथ दिल का भी हमारे ऊपर इतना ही कंट्रोल होता है। इसकी मिसाल एक जर्मन शख्स जिसका नाम सोनी ग्राहम था और इसको दिल का मर्ज लाहक था और डॉक्टरों ने कामयाब सर्जरी के बाद एक शख्स जिसने कुछ दिन पहले खुदकशी कर ली थी इसका दिल लगा दिया। तो दोस्तों कुछ महीनों के बाद सोनी ग्राहम ने भी एग्जैक्ट इसी तरीके से खुदकशी कर ली जैसे इसको अतिया देने वाले शख्स ने की थी। इसकी बीवी ने बताया कि सोनी ग्राहम दिल के ट्रांसप्लांट के बाद हर वक्त नाउम्मीद रहता था, जिसकी वजह से एक दिन उसने खुदकशी कर ली। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, आपने आइसलैंड का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क की अपनी कोई फौज नहीं है। छोटे मोटे जराइम और बॉर्डर वगैरह को पुलिस ही कंट्रोल करती है। इस मुल्क में मच्छर और सांप वगैरह भी नहीं है। कुछ मकड़ी की किस्में पाई जाती हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल बेजरर है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, 2015 में चाइना में मौजूद एक शख्स के उस वक्त होश उड़ गए जब उसे पता चला कि पिछले 20 साल से लोहे का वो राड जिसे वो अखरोट वगैरह तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो कोई राड नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है। शानजी नामी शख्स को ये हैंड ग्रेनेड इसके खेतों में हल चलाते हुए मिला था। वजनी होने की वजह से शानजी इसे हथौड़े के तौर पर इस्तेमाल करता था। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि न्यू कस्टमर्स के लिए अक्सर ऑनलाइन साइट्स वगैरह पर कूपन दिया जाता है। हमें वक्तन ये लगता है शायद कंपनी हमारा भला करना चाहती है, इसलिए वो पैसे फ्री में बांट रही है और अपना नुकसान कर रही है, लेकिन दोस्तों ये चीज इसके बिल्कुल उलट होती है। दोस्तों जब पेपाल कंपनी शुरू में आई थी, उसने अपना ऑनलाइन पेमेंट का सिलसिला शुरू किया था तो वो हर नए कस्टमर को $20 देती थी। इस तरह अगर कोई शख्स अपने दोस्त वगैरह को रेफर करता था तब उसे भी $20 मिलते थे। इस तरह कंपनी ने कस्टमर्स को पेमेंट के मद में तकरीबन $70 मिलियन के करीब रकम अदा की, लेकिन 2-3 महीनों में ही पेपाल के ऑनलाइन कस्टमर्स की तादाद 1 लाख से भी ऊपर पहुंच गई, जिनकी पेमेंट से इस कंपनी ने $150 मिलियन से भी ज्यादा रकम कमाई। तो दोस्तों अब आपको पता चला कि मोबाइल कंपनीज वाले नई सिम ₹100 के बैलेंस के साथ आपको मुफ्त में क्यों दे जाते हैं। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, भूख तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो इंसान हो या जानवर, लेकिन दोस्तों क्या आप ऐसे जानदार के बारे में जानते हैं जिसको भूख लगे और कुछ खाने को ना मिले तो वो खुद को ही खाना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, बिन वाम नामी कैंचवा अगर इसे कुछ खाने को ना मिले तो ये खुद को ही खाना शुरू कर देता है। फैक्ट नंबर 16 दोस्तों, तस्वीर खींचने या खिंचवाने का शौक तो हम में से हर किसी को रहता है। अक्सर जब आप अपने कैमरे की फ्लैश लाइट ऑन करके सामने वाले की तस्वीर खींचते हैं तो तस्वीर में उस शख्स की आंख लाल नजर आती है, जो कि इंतहाई खौफनाक मालूम होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फ्लैश लाइट में आपकी आंख का रंग लाल नजर क्यों आता है? इसकी असल वजह यह है कि आंख के लेंस की दरमियान की जगह बिल्कुल खाली होती है और जब आप तस्वीर खींचते हैं और दूसरे शख्स पर लाइट फेंकते हैं तो आंख के पीछे मौजूद खून इस आंख की खाली जगह से नुमाया हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे बंदे की आंख लाल और डरावनी नजर आती है। फैक्ट नंबर 17 दोस्तों, 1866 में स्विट्जरलैंड के 2 दूध इकट्ठा करने वाली कंपनियों में बड़ा सख्त मुकाबला था। दोनों कंपनीज हर वक्त यही सोचती रहती थी कि कैसे दूसरे कंपनी को बिजनेस से बाहर किया जाए। इसके लिए वो तरह तरह के हरबे आजमाती थी। 1902 और फिर 1905 में इन दोनों कंपनीज के मालिक वक्फे से वफात पा गए। इनकी वफात के बाद इन कंपनीज की बागडोर इनके बच्चों ने संभाली और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए दोनों कंपनीज को मर्ज करने का फैसला किया, मतलब दोनों कंपनीज को मिलाकर एक कंपनी बना दिया। तो दोस्तों आज आप इस कंपनी का नाम जानते हैं जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है? जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम नेस्ले है। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, वैसे तो हमने सुन रखा है कि जो चीज बड़े करें बच्चे भी वही सीखते हैं। अच्छा काम करेंगे तो बच्चा अच्छे सीखेंगे और बुरे कामों का बच्चों पर मनफी असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि छोटा बच्चा जब तक 7 साल का नहीं हो जाता वो सच और झूठ में फर्क करना नहीं सीखता। बच्चे को आप बार बार मजाक में भी कोई चीज झूठ बोलेंगे तो वो इस पर यकीन कर लेगा। बच्चा जब 7 साल की उम्र में पहुंचता है तब वो सच और झूठ में तमीज करना सीखता है, इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों, जुड़वा बच्चों का तो आपने सुना ही होगा, अक्सर इनकी शक्लें भी आपस में मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा जब अपनी माँ के पेट में होता है तो 45 दिन का वो मैक्सिमम पीरियड है कि जब कोई बच्चा अपने किसी और बहन भाई का जुड़वा बन सकता है। सादा अल्फाज में ये कि जुड़वा बच्चों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही वक्त में अंदर ग्रोथ शुरू कर दें, बल्कि एक बहन भाई और उसके दूसरे जुड़वा बहन भाई में 10-15 दिन का फर्क तो आम सी बात है। इसलिए अक्सर जुड़वा बहन भाई जब पैदा होते हैं तो इनकी शक्लों और वजन में भी नुमाया फर्क होता है। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे और गूगल वगैरह पर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की तलाश में काफी टाइम सर्फ करते होंगे। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गूगल ने अपना एक डोमेन गूगल स्कॉलर के नाम से भी लॉन्च किया है, जिसमें वो सिर्फ आर्टिकल, थीसिस, प्रोजेक्ट्स और बुक्स वगैरह को ही सर्च करता है। पढ़ाई के सिलसिले में कोई भी चीज आपको आसानी से और ज्यादा वक्त जाया किए बगैर यहाँ से मिल सकती है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल टाइम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।